हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज फंजाई, क्योंकि फंजाई रिमेनिंग पार्ट बच गया था। क्या बच गया था? ये अपना फंजाई बच गया था। तो इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फंजाई में आज हम बिल्कुल एकदम न्यू तरीके से इसको एकदम ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। ट्रिक्स के साथ एकदम आप आज मज़ा ही आ जाएगा। पूरा सिर्फ लास्ट तक बने रहिएगा और प्लीज़ थोड़ा सा शेयर करिए, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, मेंटल सपोर्ट की। और इस हिसाब से जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ उतना तो ये इसमें शो नहीं हो रहा है सब। मेरी मतलब मेहनत को आप लोग प्लीज़ एक दो लोगों से तो शेयर कर दीजिए। अगर 10 ही लोग देख रहे हो तो 10 को शेयर करोगे तो 10 ही हो जाएगा, 20 हो जाएंगे। मेरे लिए तो थोड़ा मोटिवेशन की बात होगी ना, उन्हें भी थोड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। जैसे आप फंजाई फंजाई का हैबिटेट क्या होता है? हैबिटेट ये जो है, आप देखेंगे कि जैसे एक रिंग वॉर्म होती है। क्या होती है? रिंग वॉर्म। रिंग वॉर्म मतलब ये दाद होती है ना, ऐसे इस तरीके से स्किन पे हो जाती है, लेजेंस हो जाते हैं, ड्राई लेजेंस। ड्राई लेजेंस हो जाते हैं। ये अपने बेसिकली किस में होते हैं? गर्मियों के मौसम में होते हैं। जब खूब सारी गर्मी होती है तो अपने बॉडी पे क्या होता है? स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग होती है तो हम आगे क्या करते हैं? ये एक इनके लिए इन्वायरमेंट मिल जाता है, यहाँ पे ये ग्रो कर जाते हैं। ऐसे ही आगे हम देखेंगे कि ये वार्म एंड ह्यूमिड। ह्यूमिड मतलब नम स्थानों पे जो है ग्रो करते हैं। वार्म जो हल्का वार्म हो, उसके बाद ह्यूमिड हो, जहाँ पे वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, वहाँ पे ये जो है ग्रो करते हैं। और ये आपको हर जगह देखे जाएंगे। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। आपको समुद्र में देखे जाएंगे, सी में देखे जाएंगे, मतलब मैराइन लाइफ में देखे जाएंगे, ह्यूमन के ऊपर देखे जाएंगे, मतलब पैरासाइट के रूप में देखे जाएंगे। आपको ये हर जगह दिखेंगे, हर जगह, मतलब आप कहीं सोच ही नहीं सकते हैं। वहाँ पे फंजाई के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ये लाइकेन, आगे अभी हम अपन देखेंगे कि लाइकेन बनाते हैं। तो आगे अभी क्या जानते हैं हम? हैबिटेट इनका क्या होता है? ये यूबिक्वाइटस नेचर के होते हैं। ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, वार्म और ह्यूमिड इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। इनका न्यूट्रिशन अभी मैंने बताया। ये क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। अभी पिछले वीडियो में शायद मैंने बताया था हेट्रोट्रॉपिक मतलब होता क्या है। ये दूसरों से अपना न्यूट्रिएंट लेते हैं। ये क्या करते हैं? दूसरों से ही खींच लेते हैं कि दो दो यार। तो ये ज़बरदस्ती वाले होते हैं कि नहीं, मुझे चाहिए ही। और ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक मतलब वही बताया कि ये जैसे क्या है कि ये जैसे लॉग है, कोई लट्ठा है लकड़ी का। अब ये क्या करेंगे? ये इनके ऊपर जो है ग्रो करने लगेंगे। धीरे धीरे अपना एंजाइम इनके सराउंडिंग में छोड़ेंगे और इनको डाइजेस्ट करते हुए धीरे धीरे इनको खाते हुए अपने ग्रो करेंगे। आप देखेंगे ऐसा ही स्लाइम मोल्ड करता था, वैसे ही फंजाई करते हैं। और आप देखेंगे कि एक बार बारिश के समय में इनका ग्रोथ बहुत होता है। एक होती है मशरूम, जो होती है बहुत लोग डिलीशियस भी होती है मशरूम। ये होता है बेसिकली, क्या होता है? ये स्पोर ही होता है। क्या होता है? स्पोर होता है, ग्रो करता है। बाकी इनका वो नीचे रहता है अर्थ के। तो ये आप बारिश के समय में इनका खूब ग्रोथ होता है। आप कहीं भी देख लेंगे गांव में या छोटे छोटे पार्क वगैरह में, तो आपको दिख जाएंगे। तो इनकी ग्रोथ खूब होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इनको वार्म इन्वायरमेंट मिल जाता है और बारिश की वजह से ये ह्यूमिड वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होता है, तो इनका ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाता है। और एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इनका। ये माइकोराइजा बनाते हैं हायर प्लांट्स के साथ में, माइकोराइजा ग्लोमस जीनस। उसके बाद ये जो है फंजाई के साथ बनाते हैं, इसको बोलते हैं फाइकोबियांट। फाइकोबियांट और प्लस माइकोबियांट। क्या? माइकोबियांट। इसको बोलते हैं एल्गाई, इसको बोलते हैं फंजाई। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंजाई। फंजाई। तो ये अपना इस पे ग्रो करते हैं। अभी इनका बॉडी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये बेसिकली थैलस होते हैं। क्या होते हैं? थैलस। थैलस होते हैं। इनकी बॉडी जो होती है वो फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस मतलब ऐसे ही, ये अभी दिखाया था ना कि ऐसे ये ग्रो करते हैं, एक तंतु के धागे के समान ये ग्रो करते हैं। उसके बाद इनका स्पोर जो है निकलता है। स्पोर ऐसे, और एडवर्स कंडीशन जब आती है तो ये ऐसे ही बना एकदम एक टफ्ट कवरिंग बना लेता है। और नॉर्मल है तो ये अपना फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा। और ये इस फ्रूटिंग बॉडी जो है, यहाँ से फ्रूटिंग बॉडी यहाँ निकली, यहाँ से उड़ के यहाँ गई, तो यहाँ एक नया ग्रो कर जाएगा फंजाई। तो इसके बॉडी पे क्या होता है? इसके बॉडी पे होती है हाइफी। हाइफी क्या होती है? स्लेंडर होती है। मतलब स्लेंडर मतलब कह सकते हैं कि एक हॉलो
थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है। अब इसमें जो है दो, एक देखिए क्या सिनोसिटिक होता है, सिनोसिटिक, सिनोसिटिक मतलब ये अपनी हाइफी है, एक फिलामेंटस एक थ्रेड के समान है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, वो भी मल्टी न्यूक्लिएटेड फ्लूइड होता है। ये होती है सिनोसिटिक कंडीशन। क्या होती है, सिनोसिटिक कंडीशन। और अब इसमें अगर सेप्टा पाया जाएगा, सेप्टा पाया जाएगा तो इसे बोलेंगे सेप्टेट। और अगर नहीं पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे, अगर ये प्लेन इस तरीके से है तो इसको बोलेंगे एसेप्टेट। और माइसीलियम क्या होता है, अब जैसे जो ये अपनी नेटवर्क ऑफ हाइफी है, इसको ऐसे खूब सारी हाइफी होंगी, ये खूब सारी हाइफी होंगी, खूब सारी, तो इनको क्या बोलेंगे, ये ऐसे, इनको बोलेंगे माइसीलियम, माइसीलियम बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। इनकी जो सेल वॉल होती है, ये सेल वॉल जैसे ये फंजाई है, इसकी जो सेल वॉल होगी ये किससे बनी होगी, ये सेल वॉल एक न तो सेल्यूलोज से बनी होगी, न तो ए सेल्यूलोजिक होगी, मतलब सॉरी, न तो सेल्यूलोज से बनी होगी, इनकी ए सेल्यूलोजिक सेल वॉल होगी। क्या होगी, ए सेल्यूलोजिक। ये स्पेशल टाइप का होता है, ये मतलब देखने में आपके उसके उसके जैसा होता है, माइलोपेक्टिन वगैरह के। और ये बनता है किसके, नाइट्रोजन के पॉलीमर से। इसको बोलते हैं नैम। नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसाइमीन। ये मोनोमर होते हैं जो कि आप नैम और नैक में ये देखेंगे, ये किस में पाया जाता है, ये बैक्टीरिया में भी सेल वॉल में पाया जाता है। इसका रिप्रोडक्शन बेसिकली दो तरीके से होता है, फंगल रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है एसेक्सुअल। सेक्सुअल में अब देखिए क्या होता है, मेनली क्या होता है, ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें बॉडी क्या करती है, जैसे ये बॉडी है मान लीजिए मेन प्लांट बॉडी। अब इसने क्या किया कि यहाँ से इसको फ्रेगमेंट में टूट के एक नया जो है बना लिया, नया प्लांट बॉडी बना, सॉरी प्लांट मतलब प्लांट नहीं कहना चाहिए इसको, नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, क्योंकि फंजाई बिल्कुल ही अलग है। इसको RH आप कमेंट करके प्लीज़ प्लीज़ अगर थोड़ा सा सीरियस होंगे तो एक बताइएगा कि किसने फंजाई को दिया था, किंगडम फंजाई किसने दिया था और किस ईयर में दिया था, क्योंकि ये नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप कहेंगे तो मैं आपको डेट सही दिखा दूंगा, तो कमेंट करके बताइएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसने दिया हुआ है, सॉरी मतलब क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन होता है और दूसरा होता है कि स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। स्पोर में ये मैक्सिमम ए सेक्सुअल स्पोर होता है, कौन सा, ए सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो होता है जू स्पोर, जू स्पोर। ये इसको एक चीज़ और कहते हैं माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर, याद रखिएगा जू स्पोर को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। और वेजिटेटिव का पूछे तो मेनली फ्रेगमेंटेशन होता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें कुछ स्पेशल फीचर पाए जाते हैं। पहले होता क्या है, देखिएगा ये होता क्या है, ये हुई प्लांट बॉडी, ये दूसरी प्लांट बॉडी, ये एडवर्स कंडीशन में पास आए, जनरली नहीं आते हैं, एडवर्स कंडीशन में पास आए, इन्होंने क्या किया, ये इसका फ्यूज़न फ्यूज़ करा लिया। अब ये क्या किया, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज़ हुई, तो इसको बोलेंगे प्लाज्मोगैमी। क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। उसके बाद होता क्या है, अब प्लाज्मोगैमी हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे इनका जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये आपस में आएगा, फ्यूज़ करेगा, पर क्या होगा, ये एक साथ ऐसे ही प्रेजेंट रहेगा अलग अलग स्टेज में, तो N+N स्टेज बोलते हैं इसको। और पूछा गया किस में पाए जाते हैं, तो आपको एकदम बिल्कुल ट्रिक से याद करना नहीं है, सिर्फ आप बैड याद कर लीजिए, BAD बैड। डाइकैरियन स्टेज किस में पाई जाती है, एस्कोमासिटीज और बेसिडियोमासिटीज में, बैड में पाई जाती है। इतना तो याद ही कर सकते हैं, बैड तो आप बहुत सुने होंगे, बैड में BAD बैड में पाई जाती है। और इसके बाद इसका न्यूक्लियस लास्ट में क्या होता है, जो न्यूक्लियस ऐसे पास पास में थे, मतलब ये पास पास में थे, ये क्या कर जाएंगे, ये फ्यूज़ करके उसके बाद नया अलग अलग प्लांट बॉडी बना लेंगे, तो ये हो जाएगा इनका कैरियोगैमी। तीन तो इसमें क्या याद करना है आपको, प्लाज्मोगैमी, डाइकैरियन, कैरियोगैमी। और क्या होता है आपको अगर याद, नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप सिंपल सा बैड याद कर लीजिए, बैड से क्या होगा, डाइकैरियन, बेसिडियोमास्टीज, एस्कोमास्टीज। आगे चलते हैं,
और फंजाई मेनली 4 क्लास में डिवाइड हैं, किसमें? फाइकोमाइसिटीज़ में, एस्कोमाइसिटीज़ में, बेसिडियोमाइसिटीज़ में और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ में। फाइकोमाइसिटीज़ को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई, इसको बोलते हैं एल्गल फंजाई। याद करिएगा, इसको क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्गल फंजाई। ये कहाँ, ये डेड और डिकेइंग ऑब्जेक्ट ग्रो कर लेती है। ये मेनली सैप्रोफिटिक होती है और पैरासिटिक होती है। अभी इसके एग्जाम्पल को आपको एकदम याद करा के आज छोड़ूंगा, लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि लास्ट में ही मैंने रखा हुआ है। इसमें है एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ में एक एक्सेप्शन दिखता है जो कि यूनिसेलुलर होता है। इसका आपने बहुत बार नाम सुना होगा। ये क्या करते हैं? बेकर सीस्ट भी बोलते हैं इसको, ब्रेवर सीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इससे अपनी क्या बनती है? वाइन बनती है और ब्रेड बनती है। ये होती है, ये इसमें बोलते हैं बेकर सीस्ट। इसमें क्या होता है? इनका फिलामेंट जो होता है, ये फिलामेंटस होती हैं और यूनिसेलुलर होती हैं। इतना याद रखिएगा, क्या होती हैं? यूनिसेलुलर और फिलामेंटस। ड्यूट्रोमाइसिटीज को बोलते हैं इम्परफेक्टी फंजाई। इम्परफेक्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। अपन इसलिए इसको क्या बोलते हैं? किंगडम इम्परफेक्टी फंजाई। जैसे ही इन क्लासिफिकेशंस में क्या होता है कि अच्छा मैंने ड्यूट्रोमाइसिटीज के किसी भी फंजाई में देखा कि क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन होने लगा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसको उठा के आगे फर्दर दूसरे क्लास में डाल देते हैं। क्या करते हैं? दूसरे क्लास में अपना जिसमें डाल देते हैं। जब उसमें सेक्स ऑर्गन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाएगा तो उसको उठा के किस में डाल देंगे? ड्यूट्रोमाइसिटीज में डाल देंगे। तो आगे अब चलिए क्या करते हैं, एक इसमें बेसिडियोमाइसिटीज में हम बहुत ज़्यादा वो करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एसेक्सुअल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं। इसमें सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होता है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि ये अपना जो रिप्रोडक्शन होता है, ये स्पेशल फीचर से जो अभी बताया गया था, इसमें क्या करते हैं? स्पेशल फीचर वही करते हैं, प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी के बाद क्या होता है? डाइकैरियन। डाइकैरियन के बाद होता है कैरियोगैमी। ये स्पेशल इसमें पाया जाता है। तो अगर नीट के क्वेश्चन में पूछ ले क्या जो है किस में पाया जाता है मेनली, अगर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, एस्को या बेसिडियो, तब तो आप कोई भी लगा सकते हैं। अगर बेसिडियो एस्को दोनों साथ में दिया तो आप मोर करेक्ट आंसर यही होगा, बेसिडियोमाइसिटीज होगा। तो आगे चलते हैं, आगे अभी अब लास्ट में कंक्लूड करते हैं इसको पूरे को। फंजाई जो किंगडम फंजाई होता है बेसिकली कहाँ? वार्म और ह्यूमिड प्लेस में ग्रो करता है। यूबिक्वाइटस या कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह लगभग होता है। ये पैरासिटिक भी होता है और एडिबल भी होता है। उसके बाद ये क्या करते हैं? पैथोजेनिक भी होता है। कहा जाता है कि एमनीटा मशरूम जो बेसिडियोमाइसिटीज से आता है, टोड स्टूल जिसको बोलते हैं, उसको खाने से अपने महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। मतलब ये ऐसा कहा जाता है। और ड्यूट्रो, अब आते हैं एग्जाम्पल के बारे में। एक फैंटास्टिक एग्जाम्पल, मतलब सारे एग्जाम्पल इसमें एनसीईआरटी के कोई कह नहीं सकता है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, कोई नहीं कह सकता है कि इसमें छूटा हुआ है। अभी एक और बात बताऊंगा जो आपका स्पोर याद रखने की बात करेगा। इसमें है राम कैन टीम यूपीए एक्ट। आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, राम कैन टीम यूपीए एक्ट। अब राम से क्या हो गया? इसको राम लिखने के बाद इसको कर लीजिएगा क्या? इसको कर लीजिएगा फाइकोमाइसिटीज, फाइको, और इन एस्को, और ये है आपका बेसिडियो, और ये है ड्यूटेरो। अब देखिए राइजोपस क्या है? ये है राइजोपस। इसको बेसिकली क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइएगा, तब मैं देखता हूँ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। राम कैन टीम यूपीए एक्ट। आपने क्या किया? डाई कैरियन का मैंने ट्रिक बताया, बैड। डाई कैरियन में क्या होता है? एस्कोमाइसिटी और बेसिडियोमाइसिटीज में होता है, उसको याद कर लेना, बैड। उसके बाद इसका पूरा का पूरा एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, राम कैन टीम यूपीए एक्ट। राइजोपस,
राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। क्या? राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर। ये किस में आते हैं? ये फाइको में आ गए ये अपना। उसके बाद ये क्या है? क्लेविसेप्स एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा। क्लेविसेप्स एस्परजिलस न्यूरोस्पोरा। ये है ट्रफल्स। ये है मॉरल्स एंड ट्रफल्स। याद रखिएगा, मॉरल्स होता है, ये ट्रफल्स होता है। ये क्या होता है? एडिबल होता है, एडिबल। एस्कोमाइसिटीज में क्या याद करना है कि एडिबल फंजाई कौन सी होती है? मॉरल्स एंड ट्रफल्स। उसके बाद यूपीए, यूस्टिलेगो, पक्सीनिया होता है ना, यूस्टिलेगो, पक्सीनिया। और ये होता है अपना किस में? बेसिडियोमाइसिटीज में। आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि यूस्टिलोगो और पक्सीनिया कौन सा डिजीज़ काज करता है, कौन सा डिजीज़ काज करता है। अगर जितने भी देख रहे हो, अगर सीरियस हो थोड़ा सा, तो इतना तो कमेंट कर ही सकते हो कि कौन सा डिजीज़ काज कर रहा है, इसको बताइएगा, आप ज़रूर बताइएगा। और एक होता है एगारिकस, जिसको हम खाते हैं। ये क्या करते हैं? ये अभी स्टार्टिंग में बताया था मैंने, ये एगारिकस। अब आप बताइएगा इसमें क्या होता है? बेसिडियोस्पोर होता है और बेसिडियो कार्प होता है। हम क्या खाते हैं? हम ये खाते जो हैं, ये बेसिकली ये होता है बेसिडियो कार्प। बेसिडियो कार्प खाते हैं। ये अपना आया है ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसको क्या बोलते हैं? इसको फाल्स फंजाई भी बोलते हैं। ड्यूटेरो को क्या बोलते हैं? फाल्स फंजाई, इम्परफेक्टी फंजाई या फाल्स फंजाई। और इसका एग्जाम्पल है क्या है? अल्टनेरिया, कोलेटोट्राइकम अल्टनेरिया है, कोलेटोट्राइकम। और इसका क्या है? टी। आप ये मैं बता देता हूँ, ये बहुत ही फेमस है और पूरे नीट की जर्नी के टाइम पे आप इसको, आपको 12 से 16 नंबर ये दिलवाता रहता है। किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देख लीजिएगा। ये अपना क्या होता है? इसने एक, इससे एंजाइम भी मिलता है। और ये क्या करता है? ये अपना ट्राइकोडर्मा स्पीसीज होती है। कौन सी होती है? ट्राइकोडर्मा। इसका एक और फंक्शन होता है, स्पेसिफिक फंक्शन। ये क्या होता है? फ्री लिविंग होता है प्लांट्स के रूट में, रूट इकोसिस्टम में फ्री लिविंग होता है और पैथोजेंस को चेक करता है। और इससे कौन सी एंजाइम बनाई जाती है, आप कमेंट करके प्लीज़ और प्लीज़ बताइएगा। तो ये रहा, ये आज का एकदम ट्रिक के साथ क्या क्या बताया मैंने। डाइकैरियन का BAD, बैड। और बैड से क्या? डाइकैरियन में D फॉर होता है डाइकैरियन, A फॉर एस्कोमाइसिटीज, B फॉर बेसिडियोमाइसिटीज। एग्जाम्पल सारे राम, कैंटीम, UPA एक्ट। राम से हो गया राइजोपस, राइजोपस एल्ब्यूगो म्यूकर, ये फाइकोमाइसिटीज के हैं। उसके बाद आपका कैन आता है। कैन में क्लेविसेप्स एस्परजिलस और न्यूरोस्पोरा, ट्रफल्स और मॉरल्स एडिबल फंजाई होती है। उसके बाद UPA, यूस्टिलेगो, पक्सीनिया और एगारिकस। एक्ट से होता है आपका जो है, एक्ट से ये होता है अल्टनेरिया, कोलेटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। और एक अब रह जाता है आपका ट्रिक स्पोर्स का। किसका? स्पोर का। स्पोर में आप याद कर लीजिएगा, स्पोर्स में याद कर लीजिएगा क्या? ये होता है इंडो, एक्सो, एंडो। एंडोजीनस होता है आपका ये फाइकोमाइसिटीज। एक्सो क्या होता है? इसका एक्सो याद कर लीजिएगा, एक्सो, एंडो। अब होता क्या है, इसमें जितने भी फाइकोमाइसिटीज के वो आते हैं, ये एंडोजीनस के होते हैं। एक्सोजीनस में क्या होता है अपना? ये कोनिडिया होता है एस्कोमाइसिटीज का। किसका? एस्कोमाइसिटीज का। एस्कोमाइसिटीज का होता है एक्सो। इंडो अपना बेसिडियोमाइसिटीज का होता है। और एस्कोस्पोर होता है। क्या होता है? एस्कोस्पोर। इंडोजीनस होता है एस्कोस्पोर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा थोड़ा सा मेहनत जो है वो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं उसे कमेंट करें।
और मेहनत करते रहें। थैंक यू।